सुप्रभात बच्चों। 10th क्लास हिंदी कबीर की साखियाँ। पिछली वीडियो में आपको कबीर की साखियों के सरलार्थ व्याख्याएं आपको कराई थी। आज हम कुछ क्वेश्चंस हैं कबीर की साखियों पर आधारित, उनका डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, मीठी वाणी मीठी बोली बोलने से औरों का सुख और अपने तन को शीतलता कैसे प्राप्त होती है। ठीक है, तो आंसर है, बोली दो तरह की होती है। एक तो अहंकार से बोली गई कड़वी बोली, और दूसरी अहंकार रहित विनम्रता से भरी मीठी बोली। अहंकार रहित मीठी बोली सुनने वाले को अच्छी लगती है। जो अहंकार रहित बोली होती है, मीठी बोली होती है, वो सबको अच्छी लगती है। तब वह भी वैसी ही मीठी वाणी बोलता है। अगर किसी को मीठी वाणी बोलते हैं तो बदले में मीठी वाणी ही बोलेगा। ऐसे में बोलने वाले का शरीर और मन शांत रहता है और सुनने वाले लोगों को भी सुख प्राप्त होता है। ठीक है, मीठी वाणी बोलने से चारों तरफ सुख पैदा होता है। बोलने वाले को तो सुख मिलता ही है और सुनने वाले को भी सुख मिलता है। दोनों तरफ से सुख की प्राप्ति होती है, शांति की प्राप्ति होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दीपक दिखाई देने पर अंधियारा कैसे मिट जाता है, साखी के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। ठीक है, अंधियारा कैसे मिट जाता दीपक दिखाई देने पर। अंधेरे में जब दीपक दिखाया जाता है तो अंधेरा नष्ट हो जाता है और प्रकाश फैल जाता है। कवि कहते हैं कि जब ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश में देखा तो अज्ञान का सारा अंधकार मिट गया। अज्ञान का अंधकार कब मिटता है? जब ज्ञान का दीपक देखा जाता है, दीपक के ज्ञान के प्रकाश में। अंधकार का नाश होने और ईश्वर का अनुभव हो जाने से सारा भ्रम, सारा ज्ञान नष्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, ईश्वर कण कण में व्याप्त है पर हम उसे क्यों नहीं देख पाते। ईश्वर कण कण में व्याप्त है पर हम उसे इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि हमें इस सत्य का न ज्ञान है, न ही अनुभव है, और न ही ईश्वर की भक्ति है हमारे पास। कवि के अनुसार हम सब ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर और तीर्थों में जाकर तलाशते हैं, जबकि पूरा संसार ही उसी का रूप है। प्रत्येक जीव में उसी का वास है। यदि हम सभी जीव जंतुओं से दया और प्रेम करें तो हमें ईश्वर के दर्शन अवश्य हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि ईश्वर जो है वो तीर्थों में, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे में नहीं है। ईश्वर तो इस संसार के कण कण में मौजूद है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, संसार में दुखी व्यक्ति कौन है और सुखी कौन है और दुखी कौन। संसार में सुखी व्यक्ति कौन है और दुखी कौन। यहाँ सोना और जागना किसके प्रतीक हैं? इसका प्रयोग यहाँ क्यों किया गया है? क्वेश्चन का आंसर है, कबीर जी के अनुसार संसार में सुखी व्यक्ति वह है जिसमें ईश्वर के प्रति भक्ति नहीं जागी है। सुखी व्यक्ति कौन है? जिसमें ईश्वर के प्रति भक्ति नहीं जागी है। और दुखी व्यक्ति वह है जो ईश्वर के प्रेम और वियोग में है। यानी ईश्वर के वियोग में जो जल रहा है, जो ईश्वर से प्रेम करता है उसे वियोग भी होगा, विरह भी होगी, इसलिए वह उस विरह में जल रहा है, इसलिए वो दुखी है। और जिसको भक्ति का रंग चढ़ा ही नहीं है वो अपने मस्त है, अपने सुख है, वो सुखी है। वो यहाँ सोना ईश्वर के भक्ति के ना होने और जागना भक्ति भाव की जागृत अवस्था के प्रतीक है। इसका प्रयोग यहाँ भक्त की दशा को स्पष्ट करने के लिए किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने क्या उपाय सुझाया है। कबीरदास जी के अनुसार हमें अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए अपनी निंदा करने वालों का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, वे हमारी बुराइयां, कमियां बताकर हमें निर्दोष बनाने का कार्य करते हैं। ठीक है,
जो हमारी बुराई करता है, जो हमारा निंदा करने वाला है, जो हमारा आलोचक है, उसका सम्मान करना चाहिए, उसको अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति बिना साबुन और बिना पानी के हमें स्वच्छ कर देता है, क्योंकि वो हमारी बुराइयां बताएगा, हमें हमारी जो कमियां हैं, हमारी जो खामियां हैं, उनको बताएगा और हम उन्हें दूर करेंगे। इस प्रकार से कवि ने कहा है कि निंदा करने वाले व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। एके असिर पीव का पढ़े सो पंडित होए, इस पंक्ति द्वारा कवि क्या कहना चाहता है? कबीरदास जी के अनुसार पोथियों और ग्रंथों को पढ़ते हुए लोग एक दिन नष्ट हो जाते हैं। जो लोग पोथियां और ग्रंथ पढ़ते हैं, इस नाशवान संसार में उनका अंत हो जाता है, वो नष्ट हो जाते हैं। जो सच्चा ज्ञानी हो वही होता है, सच्चा ज्ञानी तो वही होता है जो प्रेम और भक्ति का एक ही अक्षर पढ़ लेता है और अपने व्यवहार में उतार लेता है। यानी जो ईश्वर से प्रेम का, सच्चा ज्ञानी कौन होता है? जो ईश्वर से प्रेम करता है और ईश्वरीय प्रेम और भक्ति का एक अक्षर पढ़ लेता है। उस एक अक्षर से ही वो सच्चा ज्ञानी और पंडित बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, कबीर की अवतरित साखियों की भाषा की विशेषता लिखिए। कबीर की साखियों की भाषा बहुत सशक्त और प्रभावशाली है, जिससे बड़ी सहजता से बड़ी बातें कही गई हैं। यह मूलतः पूर्वी भाषा है, जो देश की कई लोक भाषाओं का मेल है, जिसमें भोजपुरी, अवधी, ब्रज, खड़ी बोली और उर्दू फारसी का प्रभाव मिलता है। यह उस समय के साधु संतों की भाषा है, जिसे सदुकड़ी पंचमेल खिचड़ी के नाम से जाना जाता है। यानी साधु संतों की इस प्रकार की भाषा है जिसमें बहुत सारी भाषाओं के शब्द मिले हुए हैं। ठीक है, इसलिए मिश्रण होने के कारण, भाषाओं का मिश्रण होने के कारण इसे पंचमेल खिचड़ी या सदुकड़ी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चंस आपको नोटबुक में लिखने हैं। इसकी जो नोट्स की जो फोटोज हैं वो भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी। धन्यवाद।